बिल्ली। पिस्तेक। मुझे उस घर में ट्यूशन पढ़ाते आज 5वां दिन था और मैं उन 5 दिनों में इतना आज जागता था कि घड़ी की चौथाई में ये नवक्री छोड़ दूं क्योंकि उस घर में एक अजीब सी नागवार बूथी देखने में घर बहुत साफ सुथरा लेकिन बिल्ली की मौजूदगी की बदबू अफीफ। उसके अलावा मुसलसल बिल्ली के रोने की आवाजें और घर के मुकीम इतने नॉर्मल के जैसे कोई बात ही नहीं है। बलाफिर मैं तंग आ गया और मैंने मिस हमदानी से बात करने का स्विचा जाहिर है बदबू का जिक्र तो ना मुनासिब सी बात है हाँ बिल्ली के रोने की बाबत इस्तफसार जरूर करूंगा। मैं सीद अजान शाह बुखारी मिस हमदानी के पुतों को ट्यूशन देने आता था। बच्चों की छठी के बाद मैंने कहला भेजा कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। मिसेस हमदानी एक परवकार खातून थी उनका एक ही बेटा था वजाहत हमदानी जिसकी शादी इन्होंने अपनी भांजी जरंगार से कर दी थी मिस हमदानी के 3 पोते थे जिन्हें मैं पढ़ाता था। मैंने 2-3 बार उनसे पूछा भी कि ये बिल्ली है किसकी, किसने पाली है, जाओ इसे भिगा कर आऊं मगर वो दोनों अजीब तरह मुस्कुराते और बाहर से हो आते मगर फिर थोड़ी देर बाद आवाज आने लगती। घर बेहतरीन लोकेशन पर था और एला तर्ज तामीर का मुंह बोलता नमूना था मगर मुझे उन 5 दिनों में अजीब सी गुट्टन महसूस हुई और रोशनी बहुत मध्यम दुबेज पर्दे माहौल कुछ अजीब और परासरार खामोशी। सिर्फ बिल्ली के रोने की आवाज कभी धीमी तो कभी तेज कभी वराक तो कभी मासूमियत। लेकिन हैरत की बात यह है कि मैंने आज तक वो बिल्ली देखी नहीं थी मुझे लगता कि बिल्ली कमरे से बाहर है मगर कभी कमरे के अंदर दाखिल नहीं हुई मैं उसकी मुनहूस आवाज से इतना बेजार था कि अगर वो नजर भी आ जाती तो अपना 2.5 किलो का जूता बगैर आसरा किए उसके सर दे मारता। मगर खैर यही सब सोच रहा था कि मिस हमदानी कमरे में आई और मुझे बैठने का इशारा करती हुई मुखातब हुई। हाँ तो मियाँ अजान खैर है सब। हमारे पुतों की कोई शिकायत हो तो बुला खौफ व खतर कर दे हम पढ़ाई के मामले में छोड़ देने के आदी नहीं। बड़े पुते की तरफ मुस्कराते हुए देखकर वो बोली। इसी असना में खानसामा चाय ला चुका था मैंने मुस्करा के चाय का कप होंठों से लगाया और बात करने के लिए मुनासिब अल्फाज तलाश करने लगा। मिस हमदानी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। इन्होंने मुझे टोका और कहा कि अजान मियाँ यहाँ सब हमें आगाजान शोहर की निस्बत से आगाजानी कहते हैं हमें खुशी होगी अगर आप भी हमें आगाजानी पकारें। वो एक वज़ादार खातून थी और ये भी हकीकत है कि उनका नाम लेने में मुझे हिचकिचाहट हो रही थी मगर बात तो शुरू करनी ही थी बहरहाल मैंने गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हुए कहा कि आगा जानी बात यह है कि मैं जब से यहाँ आ रहा हूँ मैंने एक बात नोट की है। आगा जानी के माथे पर पड़े बिल बहुत वाज़ेह थे। आगा जानी एक बिल्ली के रोने की आवाज़ मुसलसल आती रहती है मैं बच्चों को पढ़ाते हुए बहुत डिस्टर्ब होता हूँ क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं बच्चों को किसी और कमरे में बैठकर पढ़ा दिया करूँ। आगा जानी के चेहरे पर हैरानी और दुख के मिले जले आसार देखकर मेरे लिए किसी नतीजा पर पहुंचा मुश्किल था उनकी आंखें नम थीं। एक आह भरी और बोली। जारी है।